वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सैलरी टैक्स रिटर्न फाइल करना सीखेंगे कि किस तरह से पर्सन डेट ओनली अर्निंग इनकम फ्रॉम सैलरी सैलरीड पर्सन जिन लोगों का सोर्स ऑफ इनकम सिर्फ सैलरी पे डिपेंडेंट है वो किस तरह से अपनी इनकम टैक्स फाइल रिटर्न कर सकते हैं। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम गूगल पे FBR IRS पे जाएंगे। FBR IRS के लॉगिन की तरफ जाते हैं। यहाँ पे मैंने पहले से डिटेल इनपुट की हुई है, तो इसको हम सिंपली लॉगिन करेंगे। और यहाँ से सिंपल हमने सैलरी रिटर्न पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे इस तरह से एक विंडो आपके पास पॉपअप हो जाएगी जिसमें अपना टैक्स पीरियड एंटर करना है कि आप किस साल के लिए अपनी इनकम टैक्स फाइल रिटर्न करना चाह रहे हैं। यहाँ पे 2022 करूँगा तो इस तरह से मेरे पास पूरा टैक्स ईयर आ जाएगा। इस पर मैं क्लिक करूँगा, इसके बाद मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर दूँगा और ये इस तरह से हमारे सामने इसकी डिटेल्स ओपन हो जाएंगी। तो हमने यहाँ पे सैलरी से रिगार्डिंग हमारा सोर्स ऑफ इनकम है सिर्फ ओनली सैलरी। तो हमारे पास ये एम्प्लॉयमेंट में आप देखेंगे सबसे पहला फर्स्ट टैब सैलरी का आ रहा है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे वेजेस और अदर रिम्यूनरेशन इंक्लूडिंग एरियर्स ऑफ सैलरी 1009 कोड है। यहाँ पे टोटल अमाउंट आपने इनपुट करनी है। जो मेरे पास केस आया इसमें मेरे पास जो पर्सन है उनकी सैलरी मंथली 94,790 बन रही है, जो कि हम कैलकुलेट करते हैं। जी तो नाजरीन हमारे पास मंथली सैलरी है 94,790। तो इसको अब जब हम ईयर पे लेके जाएंगे, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, तो ये हमारे पास टोटल अमाउंट आ जाएगी 11,37,480। तो इसको हम यहाँ पे इनपुट करते हैं 11,37,480। सैलरी ये टोटल टैक्सेबल है, इसमें से कुछ भी एग्जाम्प्ट नहीं है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन हमें एग्जामेशन भी देती हैं सैलरी में, लाइक फ्यूल या अदर बेनिफिट्स या कुछ भी हमारा अलाउंस हो सकता है जो कि एग्जाम्प्ट हो, लेकिन इस केस में हमारे पास कुछ भी एग्जामेशन नहीं है, तो ये हमारी टोटल की टोटल अमाउंट ही टैक्सेबल में जाएगी। तो हम यहाँ पे इसका इनपुट करके इसके बाद यहाँ पे कैलकुलेट कर देंगे, तो ये हमारे पास इनकम फ्रॉम सैलरी में यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगा। तो इसके बाद एम्प्लॉयमेंट वाली टैब हम बंद करेंगे और हम आ जाएंगे टैक्स चार्जेबल पेमेंट में। इसमें अंडर सब हेड एडजस्टेबल टैक्स में आपने आना है। यहाँ पे फर्स्ट टैब है सैलरी ऑफ एम्प्लॉय अंडर सेक्शन 149। यहाँ पे आपने रिसीव वैल्यू जो कि अभी हमने वहाँ पे इनपुट की कि कितनी हमने टोटल अर्निंग की है ड्यूरिंग द ईयर, तो 11,37,480। और इसके अगेंस्ट हमने टैक्स कलेक्टेड या टैक्स डिडक्ट हमारा कितना हुआ है वो जो मेरे पास इंफॉर्मेशन आई है उसके हिसाब से है 26,874। तो ये भी हमने यहाँ पे इनपुट कर दिया है, इसको हम सिंपली कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद हम आ जाएंगे कंप्यूटेशन वाली टैब में। गाइस आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये कंप्यूटेशन की टैब ओपन हो चुकी है। इसमें हमारे पास इनकम फ्रॉम सैलरी 11,37,480 आ रही है और इसके अगेंस्ट चार्जेबल टैक्स भी इतना ही आ रहा है 26,870, यानी कि सिस्टम ने ऑटोमेटिकली इस पर 26,874 टैक्स कैलकुलेट किया है और नॉर्मल इनकम टैक्स भी इतना ही है। तो अब हम नीचे जाके देखते हैं कि जो हमने पे किया है वो भी ठीक है। अब नीचे जो विद होल्डिंग इनकम टैक्स के टैब में हम 26,874 जो हमने अभी इनपुट किया है एडजस्टेबल टैक्स में 268, ये वहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रहा है लास्ट में। तो इट्स मीन कि जितना टैक्स चार्जेबल है यहाँ पे 9200 पे और जितना विद होल्डिंग इनकम टैक्स है ये दोनों एक जितने हैं। तो इट्स मीन कि हमारी जो डिडक्शन हुई है वो बिल्कुल एज़ पर लॉ FBR की इनकम टैक्स स्लैब के रिगार्डिंग ही हुई है। तो नाजरीन ये हमारी सिंपल सी इनपुटिंग थी जिसमें हमने टोटल अपनी सैलरी को जो हमने पूरे ईयरली अर्न किया उसको इनपुट किया, उसके बाद उसका टैक्स उसके अगेंस्ट इनपुट किया। अब इसमें एक और टैक्स सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया है जो कि इनका यूजेज ऑफ सेल फोन प्रीपेड था, तो उसकी भी एडजस्टमेंट हम देखते हैं कि किस तरह से करेंगे। हम सिंपली एडजस्टेबल टैक्स में आएंगे, इसको थोड़ा सा ड्रॉप डाउन करेंगे नीचे और आप ये देख रहे होंगे सेल फोन बिल अंडर सेक्शन 236(1), ये सेल फोन है और ये प्रीपेड टेलीफोन कार्ड अंडर सेक्शन 236(1)(b). अब सेल फोन जो बिलिंग वाला है आप उसको यहाँ पे कैटर कर सकते हैं और जो प्रीपेड टेलीफोन कार्ड है वो आप उसको यहाँ पे कैटर कर सकते हैं। अब यहाँ पे आएंगे प्लस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे रेफरेंस नंबर देंगे,
यहाँ पे अपने सिम के कंटेंट्स वगैरह डाल देंगे कि लाइक मेरे पास जैज़ की सिम है तो जैज़, और सबमिट कर देंगे। अब इसके पास हमारे पास दो ये इनपुटिंग के लिए टैब मौजूद है। सबसे पहले हम रिसीट वैल्यू जो मेरे पास आई है वो इसकी आई है 14,900, और इस पर जो टैक्स चार्ज हुआ है वो तकरीबन 3500 का हुआ है। ये 3500 हमने अपना टैक्स जो कि हमने प्रीपेड कार्ड यूजेज की मद में पे किया हुआ है, तो ये हमने इंटर कर दिया इसमें। इसके बाद हम ऊपर आके कैलकुलेट किया इसको, तो ये यहाँ पे सम अप हो चुका है। अब इसके बाद कंपटीशन में चलते हैं दोबारा। आप देख सकते हैं कि इनकम टैक्स हमारा 26,874 पहले था, और अब हमारा विद होल्डिंग इनकम टैक्स 30,374 रुपये आ रहा है। तो 3500 हमारा रिफंडेबल इनकम टैक्स में आ रहा है। ये इसलिए आ रहा है क्योंकि जो हमारा इनकम पे टैक्स चार्जेबल था वो 26,874 था, और ये जो टोटल आ रहा है विद होल्डिंग इनकम टैक्स, ये इन दोनों का सम अप आ रहा है। यानी कि आप 26,874 में प्लस करें 3500, वो 30,374 बन जाएगा। होपफुली ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ चुकी होगी। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब इसके बाद हमें आगे करना है वेल स्टेटमेंट पे क्लिक। वेल स्टेटमेंट में हम सबसे पहले पर्सनल एक्सपेंसेस में आएंगे। पर्सनल एक्सपेंसेस में इनका रेंट मेरे पास जो आया है वो 30,000 पर मंथ है, तो इसको हम ईयरली पे लेके जाएंगे तो तकरीबन 360 बन रहा है। इसके बाद इनका ट्रैवलिंग एक्सपेंस मेरे पास आया 45,000 का तकरीबन, वो मैं यहाँ पे इनपुट कर रहा हूँ। उसके बाद ये इनका वाटर बिल 3200 का, ये टेलीफोन में आप टेलीफोन की यूजेज जैसे कि अभी हमने पीछे मेंशन की है 14,900, वो यहाँ इनपुट कर देंगे। इसी तरह से इनके मेडिकल एक्सपेंस है मेरे पास के 15,000 के। फंक्शंस एंड गैदरिंग, जो घर पे बर्थडे पार्टीज़ वगैरह या कुछ भी छोटा मोटा कोई फंक्शन होते हैं, ज़कात वगैरह या डोनेशन इन्होंने कुछ पे की हुई है, उसकी डिटेल्स मुझे प्रोवाइड की हैं। पर्सनल हाउस होल्ड एक्सपेंसेस हैं, ये वो एक्सपेंसेस हैं बेसिकली जिनमें हमारे ग्रॉसरी या दूसरे सॉर्ट ऑफ एक्सपेंसेस जिनकी डिटेल यहाँ पे लिस्ट नहीं है हमारे पास, तो वो हम उनको क्यूमुलेटिवली उनकी अमाउंट यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो ये मुझे तकरीबन 250 के प्रोवाइड किया गया। अब इसके बाद हम इसको कैलकुलेट करते हैं, तो देखिए हमारा टोटल 883100 टोटल हमारा एक्सपेंस आ रहा है 8,83,100। उसके बाद चलते हैं पर्सनल एसेट्स की तरफ। एक इनका ये बैंक अकाउंट है, तो हम उसकी डिटेल इनपुट करते हैं। ये अब देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने बैंक अकाउंट और नीचे बैंक का रेफरेंस दे दिया है। अब ब्रांच का रेफरेंस भी दे सकते हैं और अपना पूरा बैंक अकाउंट भी लिख सकते हैं। मैं चूँकि ये ट्रायल बेसिस पे रिटर्न बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो इसलिए मैं इसमें मेंशन नहीं करूँगा। इसमें इनका तकरीबन 12 लाख रुपीज़ शो हो रहा है। उसके बाद प्रीशियस पोजीशन में इनके पास गोल्ड है जो कि 5 तोला, और ये इनको मैरिज पे डोरी में मिला है, तो ये सिंस मैरिज में लिख रहा हूँ यहाँ पे। और इसकी आपको यहाँ पे अमाउंट मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये एक तरह का गिफ्ट है, इसके लिए आपने कोई सेल परचेज नहीं की होती, तो आप इसको ज़ीरो वैल्यू से शो कर सकते हैं। उसके बाद इनके पास कैश है तकरीबन 8 लाख रुपीज़ का, वो मैं यहाँ शो कर रहा हूँ। और एनी अदर एसेट में हमारे पास है नेशनल प्राइज बॉन्ड, इन्होंने मुझे कम्युनिकेट किया है, तो मैं उनकी डिटेल यहाँ मेंशन कर देता हूँ। हमारे पास 750 वाले 1000 प्राइज बॉन्ड है जिनकी अमाउंट 7,50,000 बनती है। ये हमने टोटल अपनी एसेट की डिटेल इनपुट कर दी है। इसको हम कैलकुलेट करेंगे, हमें पता चल जाएगा हमारे पास तकरीबन 27,50,000 की एसेट्स शो हो रहे हैं। उसके बाद हम चलते हैं लास्ट स्टेप की तरफ, रिकन्सिलेशन ऑफ एसेट की तरफ। रिकन्सिलेशन ऑफ एसेट में सबसे पहले हमें यहाँ पे इनकम टैक्स डिक्लेयर्ड एज पर रिटर्न ऑफ द ईयर सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स, यानी कि हमारी वो अमाउंट या वो हमारी इनकम जो कि टैक्सेबल थी वो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। टोटल हमारी सोर्स ऑफ इनकम एक ही था सैलरी का, तो जो हमें सैलरी से अर्निंग हुई है हम सिंपली वो इनकम उठाएंगे वहाँ से अपनी और उसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे।
हमने अपनी टैक्सेबल अमाउंट यहाँ पे पेस्ट कर दी है। नीचे हमारे एक्सपेंसेस का आउटफ्लो भी आ रहा है। रिटर्न रिकनसाइल्ड अमाउंट में 24,095,620 आ रहा है। ये बेसिकली क्योंकि फर्स्ट टाइम रिटर्न फाइल हो रही है इसलिए ये नेट ऑफ करके इस तरह से दे रहा है। इसकी एडजस्टमेंट के लिए आप सिंपली आप इसको कॉपी करेंगे और इसको आप यहाँ पे नेट एसेट्स प्रीवियस ईयर में पेस्ट करेंगे। उसके बाद आप जब दोबारा कैलकुलेट करेंगे अनरिकनसाइल्ड अमाउंट नील हो जाएगी। और ये चीज़ मेक श्योर हमेशा कीजिएगा कि आपकी ये अमाउंट रिकनसाइल नहीं होगी तो आपकी इनकम टैक्स रिटर्न बिल्कुल भी सबमिट नहीं होगी। इसके बाद हम जाएंगे सबमिशन की तरफ। सबमिशन से पहले एक दफ़ा हम अपना डाटा सेव करेंगे। डाटा सेव करने के बाद हम सबमिट पे क्लिक करेंगे, पिन कोड एंटर करेंगे और उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देंगे और हमारी ये इनकम टैक्स सबमिट हो गई है। आज का हमारा टॉपिक जो था सैलरी टैक्स रिटर्न, वो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने कवर कर लिया। एंड टू एंड सारा डिटेल्स आप लोगों के सामने रखी हैं जो कि सिंपली और नॉर्मली सैलरी पर्सन के पास होती हैं। सिंपली हमने सैलरी की इन्फॉर्मेशन पुट की और उसके बाद एंड टू एंड हमने वेल स्टेटमेंट तक सारा इसको देखा। होपफुली आपको ये अच्छे से समझ आ चुकी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम मज़ीद वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।